समय के दायरे में सब चीज परिवर्तित होती रहती है। मूर्तियां भी परिवर्तित, इधर से उठाकर उधर लगा दिया, मंदिर भी इधर से उधर कर दिया, लेकिन पर्वत आज भी वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। जब कृष्ण भगवान ने अपनी उमरिया को उठाया, क्यों उठाया था? जब परीक्षित ने पूछा तो बताया सुखदेव जी ने, क्योंकि दिवाली के अगले दिना इंद्र देवता की पूजा सब करते थे ग्वालवाल। कन्हैया ने पूजा को बंद कराया, गोवर्धन महाराज की पूजा करी। जैसे ही जय जयकार भई, वो जय जयकार की आवाज सीधे इंद्र देवता के कान में पड़ी। अरे आवाज कैसी आ रही है? कौन गोवर्धन महाराज की जय जयकार बोल रहा है? आज के दिन तो हमारी पूजा होती थी। अरे मेरे गणों, ये पता करो कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा आज क्यों नहीं करी। ब्रजवासियों ने कहा, महाराज अब तक जो पूजा हो रही थी अब पूजा नहीं होगी आपकी। क्यों, क्या बात है? तो बताया कि एक निंद का छोरा जो है उसने आपकी पूजा को बंद कर दिया, क्योंकि इंद्र देवता को कहीं ना कहीं ये अभिमान था कि हम देवताओं के राजा हैं। इंद्र के अभिमान को चूर चूर करने के लिए भगवान ने उनकी पूजा को बंद कराया और ब्रजमंडल के अधिष्ठात्र देवता गोवर्धन महाराज हैं, उनकी पूजा को प्रारंभ कराया। इंद्र देवता को क्रोध आ गया। इंद्र देवता ने क्या कहा? अपने गणों से कहा, अरे सांवर्तक नाम के गणों, तुम वही बादल हो ना जब बरसते हैं तो पृथ्वी भी डूब जाती है, प्रलय काल हो जाती है। तुम वही बादल हो ना जो मूसलाधार वर्षा करते हो। मूसलाधार वर्षा समझे? मूसल के बराबर मोटी मोटी धार गिरे उसे मूसलाधार वर्षा। जो धार मूसल के बराबर हो उसे मूसलाधार वर्षा कहते हैं। सांवर्तक नाम के गणों को आज्ञा दी। जब गोवर्धन महाराज को पूज कर जब गए नंद महल में, तब क्या हुआ? बिजली कड़कने लगी, हवा चलने लगी, ऐसा लगने लगा कि भयंकर बारिश होगी, पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। इंद्र देवता के कोप से सब ब्रजवासी आए। अरे कन्हैया, हमने तैसे मने करी, इंद्र देवता की पूजा बंद मत करा। अब देख इंद्र देवता का क्रोध कितना है, ऐसा लग रहा है बिजली कड़क रही है, बादल फट ही पड़ेंगे, पूरी धरती को नष्ट ही कर देंगे। पूरे ब्रजमंडल पर आज जो संकट आया है उसको कौन बचाएगा? कन्हैया। कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों, जीवन में संकट जब आवे, जब जीवन में दुख जब आवे, तो अपने आराध्य को पुकार, या तो गोविंद या फिर गुरु ही साथ निभाते हैं जीवन में जब अपार संकट आता है। और ब्रजवासियों, डरने की तनिक बात ना है, क्योंकि जिनकी तुमने पूजा करी है उन पर विश्वास भी तो रखो। जिस देवता की पूजा करी जाती है वे क्या आपकी परीक्षा नहीं करेंगे? जब कोई सामान लेने जाते हो बाजार में, 10 रुपए के सामान को 10 बार परीक्षा करते हो कि सही होगा कि नहीं होगा, इस कीड़े तो नहीं पड़े हैं, पुराना तो नहीं है, ठीक ठाक है कि नहीं है। कोई भी चीज खरीदोगे तो उसमें आप कम से कम 10 रुपए की चीज में से 5 रुपए कम से कम 5 बार परीक्षा करोगे। जो भगवान को आप अपनाएंगे अथवा भगवान आपको स्वीकार करेंगे, तो क्या भगवान आपकी परीक्षा नहीं करेंगे? आप पढ़ने जाते हो, पूरी वर्ष पढ़ते हो, तो वह गुरु भी तो, अध्यापक भी तो आपकी परीक्षा लेता है कि पूरे साल तक आता रहा, यहाँ पर खेलने आता रहा, कि पढ़ाई भी की है। परीक्षा तो वह गुरु भी लेते हैं। अब वह तो जगत गुरु है, जगत पिता है, क्या परमात्मा की परीक्षा नहीं लेंगे? हे ब्रजवासियों, डरना नहीं चाहिए दुख के समय पर, हाय हाय नहीं, हरि हरि करना चाहिए। अब जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, घबराना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने से समस्या बढ़ती है और दुखदाई होती है, और चिंतन करने से, किसी भी समस्या का चिंतन करने से वह समस्या दूर होती है। घबराना नहीं चाहिए। क्या करे कन्हैया, तुम ही बताओ।
कन्हैया ने कहा, जिन देवता की तुमने पूजा करी है उन देवता के पास चलो ना। सब ब्रजवासी जो है अपने घर का सामान लेकर कहां पहुंच गए? सीधे गिरि गोवर्धन महाराज पहुंच गए। कहां से पहुंचे? वृंदावन से गोवर्धन महाराज। ब्रजमंडल में एक बात जो है ना बहुत ही प्यारी बात है। क्या? कि गोवर्धन महाराज कितने कोस के हैं? 7 कोस के। मथुरा से गोवर्धन की जो दूरी है वो कितनी कोस की है? 7 कोस की बताई गई है। वृंदावन और गोवर्धन से बरसाने की दूरी 7 कोस की। बरसाने से नंदगांव की दूरी 7 कोस की। और नंदगांव से छठीकरा की दूरी 7 कोस की। छठीकरा से वृंदावन की दूरी 7 कोस की। और वृंदावन से मथुरा की दूरी 7 कोस की। और मथुरा से गोकुल की दूरी 7 कोस की। यहाँ पर कथा हो रही है वो 7 दिन की। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 ही है। यहाँ पर आ कितने दिन से रहे हो? 7 दिन ही आओगे। हम कथा कितने दिन सुनाएंगे? 7 दिन ही सुनाएंगे। हमारा और आपका जो 7 है वो 7 दिन का ही है। जीव पाप करता है 7 दिन में ही करता है। जीव पुण्य करता है तो 7 दिन करता है। भागवत कितने दिन की होती है? 7 ही दिन की होती है। क्यों? क्योंकि जीवन जो है ना वो 7 दिन ही दिया जाता है। जब भी व्यक्ति पाप करेगा वो 7 दिन में से कोई ना कोई दिन ही होगा। चाहे सोमवार हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, इस सप्ताह के 7 ही दिन तो पाप करता है और पुण्य भी करता है। ना कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो जाए जीवन में, वो भागवत की कथा को 7 दिन तक श्रवण कर ले, अपने जीवन में उतार ले, तो भगवान का साथ ऐसा मिलता है कि सारे पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए भागवत की कथा भी 7 दिन ही होती है। क्यों? क्योंकि आपके संपूर्ण पापों को भस्म करने के लिए। इसलिए भागवत को प्रायश्चित ग्रंथ भी कहा गया। बोल भागवत भगवान की जय। सब ग्वाल बाल गए, गोवर्धन महाराज के समीप पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे, हे गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करें आप। इस प्रकार जब कहा तो आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी हुई। कन्हैया ने कहा, देखो आकाशवाणी कह रही है क्या? जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में छतरी को उठा लेते हैं, उसी प्रकार हे ब्रजवासियों सब मिलकर मुझे भी उठा लो अपने हाथों। मैं भराई कितना भारी हूँ, मेरे कितना भी भार है, लेकिन तुम ब्रजवासियों ने मेरी पूजा करी है तो तुम्हारे लिए तो मैं फूलों से भी हल्का हो जाऊंगा, कोमल हो जाएगा। इत्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधारलीलया कृष्णस्य छत्राकामिव बालिका। छत्राकामिव बालिका। जिस प्रकार छाते के लिए बालक उठा लेते हैं, वैसे ही गोवर्धन महाराज के लिए सबने अपनी नीचे लठियां लगा दी चारों तरफ से, और कन्हैया ने कनकी उंगलिया पे उठाए लिए। गोवर्धन महाराज की जय।